ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए इस महीने की 20 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों से 179 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 54 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में तीव्र विकास के लिए महायुति सरकार की सराहना की। चंद्रपुर जिले के चिमुर में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि ये महायुति सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि महाराष्ट्र पिछले 2 वर्षों से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला राज्य बना हुआ है। श्री मोदी ने भाजपा के घोषणा पत्र की सराहना करते हुए दावा किया कि एआई विश्वविद्यालय, जल ग्रिड परियोजनाएं, आवास योजनाएं, पाइप जल कनेक्शन, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण वादे महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए फायदेमंद होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध की बदलती स्थितियों और सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अनुकूलित रक्षा रणनीतियों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज दिल्ली रक्षा वार्ता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुकूलित रक्षा केवल एक रणनीतिक विकल्प नहीं है बल्कि आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बारे में देश का दृष्टिकोण लचीलेपन, नवाचार और परिवर्तनशीलता पर आधारित होना चाहिए और राष्ट्र को भविष्य की सभी चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सूचना युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिए अनुकूलित रक्षा रणनीतियों को नियोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री सिंह ने कहा कि देश आतंकवाद, साइबर हमलों और हाइब्रिड युद्ध जैसी विविध प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि जैव ईंधन मिश्रण से भारत को आयात खर्च पर 91,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है, जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। बेंगलुरु में 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जैव ईंधन मिश्रण में विश्व में दूसरे स्थान पर है और अगले वर्ष तक 20% जैव ईंधन मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों का निर्यात पिछले 2 वर्षों में 23 गुना बढ़कर 2 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वृद्धि वित्तीय वर्ष 2022 से 2024 के दौरान हुई है। देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वित्तीय वर्ष में अब तक 15.41% की वृद्धि के साथ 12,10,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार इस वर्ष 1 अप्रैल से 10 नवंबर की अवधि के दौरान रिफंड के समायोजन से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 21.2% बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने त्रिपुरा में आतंकी समूह अल-कायदा से जुड़े कुछ बांग्लादेशी आतंकियों की गतिविधियों के संबंध में सिपाही जाला जिले के सोनामुरा में कई स्थानों पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिले के सोनामुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यूएनसी नगर और एनसी नगर में कल शाम तलाशी अभियान के दौरान सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस एनआईए के साथ थी। एनआईए देश भर में कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चला रही है। एनआईए ने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और असम में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल-कायदा की गतिविधियों का समर्थन और वित्त पोषण करने के संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़े 9 स्थानों पर छापेमारी की गई। तलाशी अभियान में कई स्थानों से आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज बिहार के राजगीर में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। कल भारत ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 4-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।